हेलो एवरीवन, खमा गनीसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल से पता लगा ही लिया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ कि आज का टॉपिक है कि हम लोग हमारी जो भी लाइट वेट राजपूती पोशाक होती है उसको कैसे अच्छे से रखें कि वो हमारे काफ़ी लंबे समय तक चले और उनका काम, उनका कपड़ा जो है वो जल्दी से ख़राब ना हो। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारी जो लाइट वेट पोशाक भी होती है वो कम से कम भी 10,000 के अंडर या फिर उससे भी कई बार ऊपर चली जाती है अगर हम काम उसका लाइट वेट ही रखते हैं। लेकिन फिर भी आपको पता है लाइट वेट पोशाक भी हमारे बहुत हैवी बनती है, तो उसे भी हमें अच्छे से रखना होता है। और कई बार हम देखते हैं कि हम उन्हें एक दो बार ही पहनते हैं, लेकिन एक दो बार में उनका कपड़ा ऐसे ख़राब होने लगता है या काला, उसका काम काला पड़ने लगता है। तो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि यार ज़्यादा नहीं पहनी फिर भी उसका काम ख़राब होने लगे, क्योंकि उसका एक मेन कारण होता है कि हम उसे अच्छे से नहीं रखते हैं। हम उसे बस पहन के आते हैं और फटाफट से खोलकर उसे ऐसे कैसे ही रख देते हैं, लेकिन ये बहुत गलत तरीका है। इससे आपका कपड़ा ख़राब भी होता है, प्लस पोशाक भी आपकी ख़राब होती है। आप लोगों की पोशाक बहुत जल्दी ख़राब होती है, उससे आपके पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक ईजी तरीका बताऊंगी जिससे आपकी पोशाक काफ़ी लंबे समय तक चले और उसका काम भी काला ना हो और वो बिल्कुल ख़राब भी ना हो, ओढ़ने में भी आपके क्रीजेस ना आए। उसका भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको ओढ़ने को भी कैसे समेट कर रखना है ताकि उसमें क्रीजेस ना पड़े और आपकी पोशाक बिल्कुल नई रहे। तो मेरे साथ वीडियो को एंड तक देखिए और चलिए अब मैं शुरू करूँ। तो सबसे पहले आपको लहंगा लेना है और लहंगे को कुछ इस तरीके से, ये जो लहंगे का जो फर्स्ट ये अपना जो कॉर्नर होता है इसको, और ये जो इसका दूसरा हिस्सा होता है ये वाला, इन दोनों को आपको इस तरीके से मिला लेना है और कुछ इस तरीके से इसको कर लेना है। अब ये देखिए, ये दोनों जॉइंट जो है ये मिल चुके हैं। अब आपको सेम प्रोसेस दोबारा करना है। ये जो दोनों जॉइंट है इनको दोनों को फिर से एक बार मिला लेना है कुछ इस तरीके से लहंगा हो जाएगा। और उसके बाद में आपको लहंगे को कुछ इस तरीके से फोल्ड करके और रख देना है। ये हमारा लहंगा तैयार है बिल्कुल। अब हम करेंगे कुर्ती। तो कुर्ती को आपको इस तरीके से ले लेना है और बेड पे कुछ इस तरीके से आपको सीधा बिछा देना है। फिर आप लोगों को ये जो फर्स्ट हिस्सा होता है ये वाला, इसे आपको इधर फोल्ड करना है और सेम प्रोसेस आपको दूसरी तरफ से भी करना है कि इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। और फिर ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनको आपको ऊपर की तरफ जॉइंट करना है। ये देखिए ऐसे करके ऐसे आप कुर्ती को रख लेना है। ये हमारी कुर्ती हो गई है। और अब आती है काचली की बारी। तो काचली जो ये हमारा काचली का सीधा हिस्सा होता है कुछ इस तरीके से होता है, हम ऐसे ही पहनते हैं। तो ये जो दोनों जॉइंट्स होते हैं ना ये वाले, ये आपको दोनों ऐसे मिला लेंगे ऐसे करके ऐसे। तो ये कुछ इस तरीके से काचली हो जाएगी हमारी। फिर हमें इसे रखना है और ये जो हमारे काचली के जो बांधने के टेसल्स होते हैं आपको अंदर की तरफ फोल्ड करना है कुछ इस तरीके से। और फिर आपको जो ये हमारी काचली का नीचे वाला हिस्सा होता है इसे हम इस तरीके से ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे कुछ इस तरीके से। और फिर जो ये वाला हिस्सा है इसे इसके ऊपर रख देंगे तो हमारी काचली कुछ इस तरीके से हो जाएगी। और फिर हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, इस काचली को जो कुर्ती का हमारा ये वाला सिरा होता है इसके अंदर हमें इसे टक कर देना है इस तरीके से। इस तरीके से हमारी कुर्ती और काचली सेट हो गई है। और फिर हमें वापस से लहंगे को लेना है और लहंगे को खोल लेना है सिर्फ इतना सा। और फिर हमें इसे इस तरीके से इसमें सेट कर देना है और फिर इस हिस्से को वापस बंद कर देना। आप चाहे तो लहंगे के ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं लहंगे के अंदर रखना प्रेफर करती हूँ। बाकी आप लोगों को जैसा ठीक लगे आप वैसे भी कर सकते हैं। आप इसे ऊपर भी रख सकते हैं, आप इसे नीचे भी रख सकते हैं। और हाँ, एक बात और, आप चाहे तो इनमें न्यूज़पेपर भी लगा के रख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों को न्यूज़पेपर बिल्कुल भी अपने कपड़ों में यूज़ नहीं करना चाहिए। आप उसकी जगह चाहे तो कोई वाइट कलर का पेपर और या कोई भी आप वाइट कलर की शीट या चार्ट लेकर उन्हें आप कपड़ों में लगाइए। न्यूज़पेपर बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि न्यूज़पेपर में एक्चुअली हमारे जो इंक है
वो ब्लैक कलर की होती है, और कई बार ऐसा होता है कि वो इंक ट्रांसफ़र होती है, तो वो ट्रांसफ़र होती है हमारे कपड़ों के ऊपर। क्योंकि मेरा खुद का पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है कि मेरी एक ड्रेस बिल्कुल लाइट कलर की थी, और मैंने उसे स्टार्टिंग में पैक करके रखा था, तो मैंने उस पर न्यूज़पेपर लगा दिया था, और जब मैंने उसे 6-7 महीने बाद वेयर करने के लिए खोला था, तो उसमें न्यूज़पेपर के ब्लैक कलर के इंक के जो धब्बे थे वो पड़ गए थे। उससे मेरी पूरी ड्रेस ख़राब हो गई थी। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि न्यूज़पेपर को आप बिल्कुल भी अपने ड्रेसेस के लिए यूज़ ना करें। उसके बिहाफ पे आप कोई भी वाइट कलर का पेपर, चाहे वो बटर पेपर हो, चाहे वो चार्ट पेपर हो, चाहे कोई सा भी पेपर हो, आप मार्केट में बहुत सारे वाइट पेपर्स अवेलेबल रहते हैं, आप वो परचेज़ करके अपने ड्रेसेस में लगा सकते हैं। बट अगर आप ऐसे भी रखेंगे तो भी आपके ड्रेस में कोई इतना खासा फ़र्क नहीं आएगा। बट आपको बस अपनी ड्रेस को हमेशा अच्छे से तय करके रखना है, ताकि उसमें क्रीजेस ना हो, उसका काम ख़राब ना हो। तो हमारा ये पार्ट बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं अच्छे से पैक हो चुका है। अब बात आती है ओढ़ने की, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि ओढ़ने को आप कैसे समेटें और कैसे उसे तय करें। तो अब आती है हमारे ओढ़ने की बारी। तो मेरा ओढ़ना एक्चुअली समटा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार बताती हूँ कि ओढ़ने को आपको कैसे समेटना है। तो आपको कुछ नहीं है, ये ओढ़ना है, ये हमारा ओढ़ना होता है, जो कि आपको पता है हर तरीके का होता है। बट आपको पता है कि हमें ये ओढ़ना ठाकुर जी प्योर है, तो आप लोगों को पता है कि प्योर का ओढ़ना अगर आप अच्छे से नहीं रखते हो तो वो बहुत जल्दी कटने लगता है, या उसमें क्रीजेस आने लगते हैं, वो ख़राब होने लगता है। इसलिए हमें हमारे ओढ़ने को भी बहुत अच्छे से समेट के और अच्छे से तय करके रखना चाहिए, ताकि हमारा जो ओढ़ना है वो भी ख़राब ना हो। और आप लोगों को पता है कि ठाकुर जी जो ओढ़ने होते हैं वो वैसे ही बहुत कॉस्टली बनते हैं, तो उन्हें हमें वैसे ही अच्छे से रखना पड़ता है। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि ओढ़ने को आपको किस तरीके से फोल्ड करना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो दोनों पार्ट हैं जिनमें ज्वारे लगे हुए रहते हैं, इनको कुछ इस तरीके से आपको ले लेना है और फोल्ड कर देना है। आप चाहे तो ओढ़ना समेटने में किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। अगर आप हेल्प ना लेना चाहें तो जिस तरीके से मैं समेट रही हूँ आप ऐसे भी इसको समेट के रख सकते हैं। ओढ़ना इस तरीके से बिछा लेना है, इस तरीके से, और फिर आपको ये जो ऊपर का हिस्सा होता है इसे इस तरीके से फोल्ड कर देना है। और ये जो एंड वाला पार्ट होता है, ये जो एंड वाला पार्ट होता है, इसको आप कुछ इस तरीके से थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे अच्छे से, देखिए। और फिर आपको इस वाले हिस्से को इस तरीके से इसमें डाल देना है। ये देखिए, इस तरीके से कुछ आपको ओढ़ने को तय कर देना है, और सिंपली फिर आपको ओढ़ने को इस तरीके से ड्रेस पे प्लेस कर देना है। ये देखिए, हमारी पूरी ड्रेस रेडी है। अब आपको इस तरीके से एक पॉलिथीन ले लेनी है फेस पैकिंग की। ये आपको इजीली किसी भी दुकान पे अवेलेबल हो जाएगी, और आपको इस तरीके से ड्रेस पॉलिथीन में डाल देना है।
लग रही है ना जैसे अभी ये शॉप से लेकर आए हैं। बस आपको कुछ इस तरीके से इसे पैक करके और रखना है। आपको बस इसी तरीके से अपनी हर लाइट वेट पोशाक हो, चाहे कोई कॉटन का सूट हो, बस उसे इसी तरीके से आपको हमेशा रखना है ताकि वो काफ़ी लंबे समय तक चले और उनका कपड़ा और काम खराब ना हो। और आपको एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि आप जब भी कोई पोशाक पहनते हैं तो हम एक बार में उसे वॉश नहीं करवाते हैं, चाहे वो लाइट वेट हो चाहे हैवी हो। हम उसे कम से कम 2 से 4 बार पहनकर ही उसे वॉश करवाते हैं और हम उसे घर में भी वॉश नहीं करते हैं, हम ड्राई क्लीन करवाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप अपनी कोई ड्रेस पहनते हैं और उसे आप उसे एक बार में वॉश बिल्कुल ना करें, आप उसे 2 से 3 बार ज़रूर पहनिए और फिर उसे घर में वॉश करने की बजाय आप उसे ड्राई क्लीन करवाइए ताकि आपकी पोशाक लंबे समय तक चले और ख़राब ना हो। और दूसरी बात ये कि आप जब भी कभी ड्रेस को पहन के बाहर से घर आएँ तो उसे कम से कम एक रात के लिए या फिर एक दिन के लिए उसे हवा में रहने दीजिए। हवा में रहने का मतलब है उसे बाहर धूप में ना सुखाइए, उसे कमरे में ही आप किसी भी जगह पर उसे रख दीजिए ताकि उसे हवा लग सके और उसके बाद ही उसे समेट कर रखिए और उसे इसी तरीके से समेट कर रखिए ताकि वो ख़राब ना हो। बाहर से हम आते हैं तो यूजुअली हमारे बॉडी में पसीने भी रहते हैं और बाहर से भी हम आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ड्रेस में गंदगी भी लगती है, तो हमें उसे डायरेक्ट समेट के नहीं रखना चाहिए, हमें उसे थोड़ी देर हवा में रखने के बाद ही उसे तय करके रखना चाहिए ताकि वो अच्छी बनी रहे। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही न्यू वीडियोस ला सकूं और जो भी मेरे पास कुछ हैक्स है वो भी मैं आपके लिए ला सकूं। बट प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।